नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। बीते साल कोविड-19 महामारी के कारण सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से अब तक सिनेमाघरों में 100% की क्षमता के साथ दर्शकों को बैठाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को 100% बैठने की क्षमता से संचालित करने की अनुमति दी है। अपनी नई गाइडलाइन में सरकार ने सिनेमा हॉल को 100% कैपेसिटी के साथ संचालित करने की अनुमति दी थी। अब इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कई पत्रकारों पर दिल्ली के आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस सभी पर गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड से जुड़ी गलत जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप हैं। इससे पहले इन सभी के खिलाफ नोएडा में भी एक केस दर्ज किया गया था। बता दें कि ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। शशि थरूर के खिलाफ आईपीसी के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में शशि थरूर के अलावा पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मरनाल पांडे, परेश नाथ, अनंत नाथ और विनोद के जोश के नाम शामिल है। सभी पर सामाजिक वैमनस्य फैलाने के भी आरोप लगाए गए हैं। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। यूँ तो माना जाता है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद ठंड पड़नी कम हो जाती है, लेकिन 31 जनवरी तक इस बार ऐसा नहीं हुआ और कड़ाके की ठंड जारी है। देश का उत्तरी हिस्सा अब भी सर्दी की भीषण चपेट में है। राजधानी में आज खिलखिलाती धूप के बीच शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक रविवार को भी शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसी बीच मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में खुश्क उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। इस वजह से सर्दी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में हवाएं चलेगी। अगले 2 दिन तक लगातार सताएगी। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपनी नई किताब को लेकर एक निजी न्यूज चैनल को साक्षात्कार दिया। इसमें उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म अब सरकार के शब्दकोश में नहीं है, जो कि 2014 से पहले तक मौजूद था। हालांकि मुस्लिमों में असुरक्षा के अपने बहुचर्चित बयान को लेकर बार बार पूछे जाने पर उन्होंने न केवल एंकर की मानसिकता पर सवाल उठाए, बल्कि बीच में ही इंटरव्यू से उठ गए। एक चैनल पर शनिवार रात प्रसारित हुए इंटरव्यू में अंसारी ने अपनी किताब में लिखी बात को दोहराते हुए कहा कि आज सरकार के शब्दकोश में सेक्युलरिज्म शब्द ही नहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या 2014 से पहले की सरकार के शब्दकोश में शब्द था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन पर्याप्त नहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में लोगों को धर्म के नाम पर जेल में बंद किया जा रहा है। भारत में कोरोना का पहला मरीज मिले 1 साल पूरा हो चुका है। अब तक संक्रमण की पहली लहर गुजरने के बाद स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में दिखाई देने लगी है, लेकिन एक बार फिर देश के कुछ राज्यों में संक्रमण की दर बढ़ रही है। 9 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से अधिक संक्रमण दर मिली है। इनमें से 2 राज्य केरल और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ यह दर 7% से भी अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी देश में कोरोना संक्रमण की साप्ताहिक दर देखें तो ये 1.92% है, लेकिन गुजरात, लद्दाख, सिक्किम, पुडुचेरी, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और केरल में यह काफ़ी अधिक है। वहीं 27 प्रदेशों में संक्रमण दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। अदालत ने नेशनल हेराल्ड धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा के खिलाफ आपराधिक सुनवाई बंद कर दी है। मोतीलाल वोहरा की पिछले वर्ष दिसंबर में मृत्यु हो गई थी। अदालत भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा व अन्य के खिलाफ दायर शिकायत पर सुनवाई कर रही है। मामले में आरोपी वोहरा की ओर से पेश अधिवक्ता तरन्नुम चीमा ने अदालत के समक्ष मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन दाखिल कर अदालत से उनके खिलाफ सुनवाई बंद करने का आग्रह किया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता के आदेश पर संबंधित थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि वोहरा की 21 दिसंबर 2020 को मृत्यु हो गई थी। अदालत ने उनके रिपोर्ट के आधार पर वोहरा के खिलाफ सुनवाई बंद कर दी। अदालत ने अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई की तारीख 11 फरवरी तय कर दी है। वर्तमान में सुनवाई स्वामी से जिरह पर चल रही है। कुष्ठ रोग के खिलाफ WHO सद्भावना दूत योही सासाकावा ने कहा कि भारत को कुष्ठ रोग के मरीजों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कोविड-19 वैश्विक महामारी जैसे हालात ने कुष्ठ रोगियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। कुष्ठ रोग के खिलाफ प्रयास के लिए 2019 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित सासाकावा ने कहा कि हमेशा की तरह कुष्ठ रोग के मरीजों को इस मुश्किल समय में नज़रअंदाज किया गया है और उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए बहुत कम लोग आगे आए हैं।
केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार के साथ बातचीत का रास्ता बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कहा था कि किसान यूनियनों के साथ बातचीत के दौरान सरकार द्वारा की गई पेशकश अभी भी बरकरार है और उससे बस संपर्क करके बातचीत की जा सकती है। इस बयान के बाद ही शाम को संयुक्त किसान मोर्चा ने बातचीत का रास्ता बंद नहीं करने की बात कही है। आंदोलन में शामिल किसान नेताओं ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस बनाया और दिल्ली की सीमाओं पर विभिन्न प्रदर्शन स्थलों पर पूरे दिन का उपवास रखा। मोर्चा के नेता दर्शन पाल द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार किसान अपनी निर्वाचित सरकार से बातचीत करने के लिए दिल्ली के दरवाजे तक चलकर आए हैं, इसलिए किसान संगठनों द्वारा सरकार से बातचीत का दरवाजा बंद किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 31 जनवरी को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ संवाद करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का यह 73वां संस्करण है। कार्यक्रम ऐसे वक्त में हो रहा है जब राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। ठीक एक दिन बाद यानी सोमवार को संसद में देश का बजट भी पेश किया जाना है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों समेत अन्य मसलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कोविड-19 टीकाकरण पर भी अपनी बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री का संवाद सुबह 11 बजे शुरू होगा। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी पर लाइव सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर पेज और भाजपा के ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी इसे सुना जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने पुराने रुख में बदलाव करते हुए गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड-19 वैक्सीन लेने पर कोई खतरा नहीं होने की बात कही है। इससे पहले संगठन ने गर्भवतियों को फिलहाल वैक्सीन नहीं लगाए जाने के निर्देश सभी देशों को दिए थे। WHO ने शुक्रवार को कहा कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को गंभीर स्तर के कोविड-19 का खतरा सबसे अधिक होता है, लेकिन गर्भावस्था में वैक्सीन से सुरक्षा का आकलन करने के लिए बहुत कम आंकड़े उपलब्ध है। सर्वोच्च स्वास्थ्य संस्था ने कहा कि फिर भी हमारे पास ऐसी वैक्सीन के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर यह मानने का कोई प्रमुख कारण नहीं है कि ऐसा कोई विशेष खतरा होगा जो गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाने से होने वाले लाभों से आगे निकल जाएगा। केंद्र सरकार ने सड़क हादसों में घायल होने वालों के लिए कैशलेस इलाज योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत प्रति घायल अधिकतम 1,50,000 रुपए तक के इलाज का कवरेज होगा। साथ ही अस्पतालों के लिए अनिवार्य होगा कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू करे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये योजना तैयार की है। इसे नए वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने की संभावना है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 में केंद्र को सड़क दुर्घटना के घायलों के कैशलेस इलाज की योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया था। कश्मीर में बॉलीवुड ने दमदार वापसी की है। हालिया वर्षों में यह पहला मामला है जब एक साथ घाटी में 15 से अधिक फिल्में, वेब सीरीज, वीडियो एल्बम और कमर्शियल एड की शूटिंग चल रही है। डल झील, मुगल गार्डन, गुलमर्ग, पहलगाम जैसी लोकेशन पर सीन शूट हो रहे हैं। यही नहीं, इस वक्त बॉलीवुड और दक्षिण सिनेमा के दर्जनों फिल्म प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों के लिए लोकेशन तलाश करने के लिए घाटी में हैं। बॉलीवुड का 24 सदस्यीय दल भी कश्मीर के 4 दिन के दौरे पर है। भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को केंद्र सरकार से कहा है कि वह खुद किसानों को बताए कि वह कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं लेना चाहती है, और हम वादा करते हैं कि सरकार का सिर दुनिया के सामने झुकने नहीं देंगे। ट्रैक्टर परेड में हिंसा के कारण किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद एक बार फिर जोर पकड़ने के बीच टिकैत ने कहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह नए कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करने पर अड़ी हुई है। देश भर में अब तक 37 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को टीकाकरण के 15वें दिन 2,02,06,130 लोगों को टीका लगाया गया और टीका लगने के बाद प्रतिकूल प्रभाव के 71 मामले सामने आए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अंतिम रिपोर्ट के अनुसार टीका लगवा चुके स्वास्थ्य कर्मियों की कुल संख्या 37,06,157 है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।